हे गाइस, तो हम सभी को पता है यार कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। मतलब फिर चाहे विजय माल्या की बात करो, नीरव मोदी की बात करो, या फिर किसी और बड़े घोटाले वाली लोगों की बात करो। ये सारे घोटाले वाले लोग हैं। मैं चोर मानता हूँ इन लोगों को, इन लोगों ने हमारे देश का पैसा लूटा है और हमारे देश के पैसे को लूट कर भागे हैं। मैं इस चीज़ को किसी भी तरह से कवर अप नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, यही ट्रूथ है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले राज शर्मानी, जो हमारे इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर हैं, डेफिनेटली उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस बात को हम सभी अग्री करेंगे। उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा विद विजय माल्या। अगर मैं जेनुअनली बात करूं, अगर मेरे दिमाग में विजय माल्या को लेकर एक इमेज नहीं होती, या फिर मैं इस तरह से नहीं सोच रहा होता जिस तरह से मैं सोचता हूँ हमारे देश, हमारे लोगों के बारे में, या फिर ये जो विजय माल्या का पूरा केस हुआ है, ये 2003-4 के आसपास हुआ होता है, जब सोशल मीडिया उतना नहीं था, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे पता भी नहीं चलता ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो शायद मुझे ये पॉडकास्ट वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट लगता है, जो कि एक्चुअली है। मतलब क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इस पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें जो एक होनी चाहिए, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। लेकिन मैं फिर भी उतना खुश नहीं हूं इस पॉडकास्ट को लेकर। मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉडकास्ट खराब है यार। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, विजय माल्या ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए हैं। लेकिन 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 सबसे बड़ा क्वेश्चन, या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस पूरे पॉडकास्ट में थी, कि इस पॉडकास्ट में काउंटर क्वेश्चंस काफी कम थे, जो कि एक्चुअल में शायद होने चाहिए थे। मतलब जरूरी नहीं है कि होने ही चाहिए थे, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि पॉडकास्टर का काम होता है कि आपके साइड की स्टोरी बताना। अगर मैं किसी के साथ कोई इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन पूछूं और जो भी उसके मन में है, जो उसकी भावना है, वो निकलनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं काउंटर क्वेश्चन करूं, फिर काउंटर क्वेश्चन करूं और जाके उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले आऊं जो शायद डेड एंड हो, जो कि मैं नहीं चाहूंगा। क्योंकि अगर इस तरह से होता तो ये 4.5 घंटे का पॉडकास्ट नहीं बनता। शायद 4.5 घंटे का ये पॉडकास्ट बना है। अगर इसमें कुछ एडिट हुआ है, मुझे नहीं पता अगर हुआ हो तो, लेकिन अगर एडिट हुआ है तो सोचो, उन्होंने एक मैराथन, मतलब लिटरली 6-7 घंटे का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया होगा, जिसको उन्होंने 4.5 घंटे में एडिट किया है। भाई उनका काम बहुत अच्छा है यार, उनकी टीम का काम बहुत अच्छा है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस सारे काम की। लेकिन अगर मैं किसी भी इंसान को बोलूंगा कि भाई, जिसने बहुत गंदा काम किया है अपनी लाइफ में, उसको बोलूंगा ना, तो उसकी भी एक स्टोरी होगी। और अगर मैं उसको बोलूंगा कि तू जस्टिफाई कर, तो वो भी अपनी स्टोरी को जस्टिफाई कर देगा। हम किसी को भी बिठा के ये नहीं बोल सकते भाई जस्टिफाई करो आप अपने आप को। डेफिनेटली यार, हर इंसान की साइड की स्टोरी हमें जाननी चाहिए। लेकिन मेरे से वो चीज़ें हजम नहीं हो रही है कि यार हम एक इंसान को बोल रहे हैं कि भाई तूने हमारे देश का इतना नुकसान किया है, तो अपने आप को जस्टिफाई कर यार। डेफिनेटली वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। मैं विजय माल्या जी से इतना वो नहीं हूँ ऑफेंडेड। उन्होंने देश को दिया है बहुत कुछ। उन्होंने इंडिया की बहुत बड़ी एयरलाइंस बनाई, उन्होंने अपना विस्की ब्रांड बनाया, उन्होंने एक ऐसी चीज़ दी इंडिया को जो शायद उस दौर में ज़रूरत थी। लेकिन उसके बाद जो एयरलाइंस के साथ हुआ, आप उनकी फैमिली को क्या जवाब दोगे? मतलब सोचो ना यार, उस टाइम पे उन्होंने जो भुगता होगा यार, उनकी सैलरीज नहीं आई थी 6-6 महीने, 7-7 महीने, कुछ की साल भर, कुछ की 1.5 साल, और वो आज तक नहीं आई है। एक ह्यूमन बीइंग, मतलब क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूँ यार, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि यार मेरी सैलरी अगर 1 महीने नहीं आएगी ना, मेरी हालत खराब हो जाएगी। उनकी 6-6 महीने सैलरी नहीं आई थी, उनकी हालत क्या होगी, उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी, उनकी फाइनेंशियल स्टेट क्या होगी, उनकी फैमिली को किस तरह से वो चला रहे होंगे, वो कौन बोलेगा? क्या कभी उसके बारे में बात होगी? ये तो आके बोल देंगे कि आई एम सॉरी, मैं इसलिए सैलरी नहीं दे पाया कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने पैसा रोक के रखा था। यार वो रोक के रखा था, बट वो किसकी कंपनी थी? वो तुम्हारी कंपनी, तुम गारंटर थे। गारंटर का मतलब क्या होता है कि तुम, अगर पैसा रिकवर नहीं हुआ तो मैं पैसा वापस करूंगा, यही मतलब होता है ना गारंटर का। तो अगर पैसा अटका हुआ था, वो लोग तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे थे तुम्हारे वादे पे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मैं अपने मालिक की कंपनी में काम कर रहा हूँ ना। अगर मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं अपने मालिक को गाली बकूंगा। अभी मेरी सैलरी नहीं आ रही, मेरा मालिक 500-500 करोड़ रुपए की पार्टियां कर रहा है,
पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो मैं तो मेरे मालिक को गाली बकूंगा। और मेरा मालिक बोल दे कि भाई तेरी सैलरी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वहां से पैसा नहीं आया या वहां पैसा अटका हुआ है, ये कहाँ से जस्टिफिकेशन है? ये कहाँ से जस्टिफाइड है? मतलब ये बोलना बहुत आसान हो गया उस पूरे पॉडकास्ट में, या फिर अपने आप को व्हाइट वॉश करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि सवाल की शायद स्ट्रक्चर भी उस तरह से थे। मैं उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टिल बोल रहा हूँ कि उनका काम अच्छा है, मैं उस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवालों के जब जवाबों के काउंटर नहीं होते ना, या फिर आप काउंटर क्रिएट नहीं करते हैं ना, तो आप हर चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। लिटरली आप एक टेररिस्ट को बुला के भी जस्टिफाई कर दोगे जब वो बोल देगा कि यार मेरे को तो मेरे मालिक ने बोला था ये करने के लिए, मेरे पास मेरे घर में माँ बाप थे, बच्चे थे, उनकी पढ़ाई देखनी थी, एजुकेशन देखनी थी और मेरे को पैसे मिल रहे थे तो मैंने कर दिया। ये भी एक जस्टिफिकेशन हो गया ना। तो आप क्या बोलोगे कि भाई उसने इतने लोगों को मार दिया, अब ये जस्टिफाइड है? नहीं है ना। कितनी सारी चीजें शायद उस पॉडकास्ट में थी जो जिसपे काउंटर चाहिए थे यार, जिसपे चाहिए था कि भाई तूने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद करी यार। लोगों के जब घर में खाने को पैसा नहीं होता ना लोगों के पास, तो ही ये सारी चीजें होती हैं। लोग हड़ताल पे थे, जो बैंक से लोन लिया है वो किसका पैसा होता है? वो आपके और मेरे जैसे लोगों का पैसा होता है यार। यस, बैंक डूबते डूबते बचा है, लिटरली डूबते डूबते बचा है। वो कहाँ 16-17 रुपए पे अभी शायद उसका शेयर होगा। वो किस वजह से? वो इन जैसे लोगों की वजह से है ना, क्योंकि पैसा लिया और भाग गए। यार आप 6-7 हजार करोड़ रुपए डुबा रहे हो, ये बात मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने नहीं डुबाया, उनकी कंपनी डूबी, ये अग्रीड। कि एक हमारे इंडिया में एक बैंक्रप्सी लॉ होना चाहिए और इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिसके कारण ये सारी चीजें ना हो, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो डरे ना कि अगर उनकी कंपनी डूब जाएगी तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि ऐसा लॉ होना चाहिए कि यार कंपनी डूबने का इल्जाम उसके सर पर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप गारंटर बने। अगर मैं आपका गारंटर बनता हूं, आप पैसा डुबाते हो, तो ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है कि मैं पैसा भरूंगा। अगर मैं पैसा नहीं भरता हूं तो मेरी जवाबदेही है ना उसमें। विजय माल्या तो गारंटर थे हर एक लोन में, जब वो पैसा लेके भागे तो गारंटर थे ना। पता नहीं, मतलब उनको जो वाइट वॉश किया गया है या फिर जिस तरह से दिखाया गया है, वो वापस से इमेज बिल्डिंग वाली जो चीज की गई है ना, मैं उसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे को बहुत कुछ बोलना है यार, मेरा बहुत कुछ बोलने का मन है। मतलब वो 4.5 घंटे का पॉडकास्ट था, शायद आधे घंटे पे मैं अपना फ्रस्ट्रेशन वाली वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में काफी कुछ था। उस वीडियो में हमारी सरकारों के बारे में था, दोनों सरकार, एक सरकार नहीं दो सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दोनों फाइनेंस मिनिस्टर्स की बात की गई है, दोनों सरकारों की बातें की गई है, बैंक्स की बात की गई है। बहुत कुछ है उसके बारे में कहने के लिए, लेकिन जो अल्टीमेट मेरी बात है वो ये है कि यार आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते ऐसी चीजों का। आपने गलत काम किया है तो किया है यार। मैं अपनी बैक स्टोरी बता के या उस समय पे क्या हुआ था बोलकर ये नहीं बच सकता ना कि जो कांड में करके गया हूं उस कांड से मेरे को अब कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता यार। हो सकता है शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही गलत हो, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उस पॉडकास्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या था, लेकिन शायद जो मैं समझा हूँ वो उससे मैं अग्री नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, आई आई डोंट नो, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उस पॉडकास्ट से अग्री नहीं कर रहा हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस तरह के पॉडकास्ट नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि दूसरी साइड ऑफ स्टोरी जाननी चाहिए। क्रिएटिवली बहुत अच्छा काम था वो। मैंने जैसा बोला 4.5 घंटे का एक मैराथन बनाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आपकी जितनी रिसर्च उन्होंने करी होगी, जिस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे अच्छे थे, मैं अभी भी मानता हूँ क्वेश्चंस अच्छे थे, जवाब जो आए वो भी जो थे वो थे। प्रॉब्लम मेरी बस काउंटर्स को लेकर है, जो मुझे लगता है कि होने चाहिए थे जो नहीं हुए। और ऑल दो आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं फ्रस्ट्रेटेड थोड़ा सा हूँ, थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है कि हम इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस तरह की चीज़ें हमारे देश में जस्टिफाइड हो रही हैं, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की हों। जो गलत है उसको हमें बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, तभी जाके कोई अगली बार इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। बाकी आपके क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।